बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। है कि मुझे भी एक बार सुई लग गई थी मरीज की, उसमें खून में उसके सिर्फ ये नहीं और भी दो काले जरकान के जरासीम भी थे। अल्लाह करीम ने 2 साल तो मैं कोशिश तो करता रहा कि अब मैं क्या करूं। डॉक्टर था, 99 की बात है, 2 ढाई साल फिरता रहा, दुनिया में टेलीफोन करता रहा। उस वक्त मोबाइल होते थे, नए नए आए, तो मोबाइल तो मेरे पास नहीं था। मैं ईमेल करता था अपने कंप्यूटर से, SMS करता था, जो ज्यादा से ज्यादा एक वो होता था किसी के फोन से दोस्तों को। लेकिन अल्लाह करीम ने 2 ढाई साल बाद बाबा जी से मिलवा दिया। मैंने बाबा जी कहता हूँ, अल्लाह का बंदा था, हीरा मंडी में बैठा, जिक्र किया ऐसा। हाँ, उन्होंने बस यही कहा, अल्लाह के आगे पेश हो जा। पूछा भी नहीं मेरे से तुम्हें क्या है, बल्कि खुद कहा था कि मैंने तुमसे मिलना है। मैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर था, जूनियर डॉक्टर थी, उनके जरिए उनका पता चला तो मैंने सूरह रहमान मरीजों को बतानी शुरू कर दी। लेकिन खुद नहीं सोचा कि ऐसा, मेरी डॉक्टरी नहीं मानती थी, अक्ल और इल्म नहीं समझता था। वैसे भी मैं एक मायूसी हो जाती है। तो अल्लाह करीम ने शिफा देनी थी, दे दी। और बाबा जी ने इतनी सी बात पूछी थी कि आए हो तो मरीज हो, जा रहे हो तो डॉक्टर हो, तो जबान की बात कर रहे हैं। मैंने तो बताया ही नहीं है इन्हें। तो डॉक्टर के तौर पे वो तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो एक मुसलमान के तौर पे मैं इसको बरकत के लिए ICU में, या चलो अगर इससे मरीज ठीक होते हैं तो मेरा क्या जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ICU में लगा दी। इत्तेफाक हॉस्पिटल के ICU में होता था, और मरीजों में बड़े जबरदस्त रिजल्ट आ रहे थे, कई हैरान कुन जिसे कहते हैं। हमारे लिए, डॉक्टरों के लिए तो हैरान कुन थे। लेकिन रब खेल निराले ही होते हैं, हमारी सोच समझ से बहुत आगे की बात होती है। वो कही जा रहे थे, मैंने कहा जी मुझे इजाजत है, तो उन्होंने हंस के कहा इजाजत नहीं, तरला है, तुम भी बता देना तो ऐसे ही होगा। जो 7 दिन सुन ले, जो शिफायाब हो जाए वो आगे बता दे तो ऐसे ही हो जाएगा। आज 20 साल इस बात को होने को आए, तब भी दिसंबर था, याद पड़ता है 2 दिसंबर थी। दिसंबर की मेरी जिंदगी में बड़ी अजीब सी कहानियां हैं। मैं पैदा भी दिसंबर को हुआ था, 5 दिसंबर को। बाबा को 2 दिसंबर को मिला, 27वीं रमजान थी। मेरे वालिद साहब आज के दिन, आज 24 दिसंबर है, मेरे वालिद साहब अल्लाह के पास चले गए। इस वक्त मेरे घर में रो रहे थे सब, शाम 6-7 बजे का वाकया है। मेरी माँ हॉस्पिटल से उनकी बॉडी लेके आई थी। मैं छोटा सा था, 14 साल का। आज 40 साल हो गए, बल्कि 41 साल हो गए। सर ये फिर नेगेटिव आ गया था या वैसे? नेगेटिव आ गया, मैंने तो चेक ही नहीं कराया, मैंने सुना भी नहीं। उन्होंने दुआ कराई, मैं बातें करता रहा। मुझे तो यही पता था कि उन्होंने मिलना है तो बुलाया। और फिर मैं लोगों को बताना शुरू हो गया, तो वो मेरे पास खुद आ जाते थे, या फोन पे बुलाते थे। तो मैं भागता था कि यार ये, मेरे तो 3 अस्पताल फिरौन होता था, उतनी बड़ी माँ बहन होती थी उसकी, और जितना आजज होता था उतने प्यार से उससे मिलते थे। कुछ समझ तो आती नहीं थी मुझे। कई बार परेशान भी होता था कि यार इतना बड़ा अफसर है, इतना बड़ा आदमी है, उसको गाली दे दी है। और वो जो एक तरीका होता है ना दफ्तरों में भी जाने का, आप चिट भेजते हैं, आप टाइम लेते हैं, वो ठुड्डे से तो दरवाजा खोलते थे। मैंने बहुत बचपन में 70s में अपने वालिद को ये करते देखा हुआ था। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, BA चौधरी, बशीर अहमद चौधरी साहब। वो भी सेंट्रल मॉडल स्कूल से हमें साथ लेते थे और पैदल सेक्रेटेरिएट आते थे। गांव से कोई ना कोई, पता नहीं है उनके जानने वाले, मुझे नहीं पता कौन लोग होते थे। होता गरीब सा तो कई था, कोई मुअत्तल हुआ है, किसी का तबादला नहीं हो रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। मुझे तो समझ नहीं आती थी कि इनको क्या मिलना है इसमें। और खुद ये एक प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज के, वो तहरीक पाकिस्तान के बंद कारकुन रहे हुए थे, और बड़ा पता नहीं क्या थे, लेकिन लोग तो पागल ही कहते थे हम जैसे।
कहते भी हैं आज भी। तो वो सेक्रेटेरिएट में भी ऐसे ही करते थे, वो 3 पीस उन्होंने पैंट कोट पहना होता था, वैसे ही मेरे से भी ऊंचे लंबे, डरावने से देख के भी थोड़ा सा डर आता था, उनकी आंखों में नहीं देखा जाता था, पता नहीं क्या चक्कर था। तो बस वो अचानक पता नहीं, उन्हें सारे रास्ते भी पता होते थे, सारे किसके दफ्तर में जाना है, इस बंदे का काम है तो किसके दफ्तर जाना है, इसके काम है तो किसके दफ्तर जाना है। वहां जाके पहले प्यार से बात करते थे और उसके बाद एकदम से, अगर वो जरा सी आए बाएं शाए, सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, लाट साहब का दफ्तर मैंने पहली बार सुना था। लाट साहब चीफ सेक्रेटरी को शायद कहते थे, लाट साहब का दफ्तर ठुड्डे से बोलते थे। तो वो मैंने 70s में ये तमाशा देखा हुआ था, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 तक। 80 में बीमार होना शुरू हो गए और 81 में अल्लाह के पास चले गए। उसके बाद अब ये बाबा मिला, तो ये भी यही काम करते थे सेक्रेटेरिएट में। मुझे याद है आईजी ऑफिस, आईजी साहब थे सादत साहब शायद, उनके दफ्तर एक बार चले गए। शुक्र है, ये मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं गोली पड़ जानी थी अगर आजकल का दौर होता, पुलिस ने डर के दहशतगर्द समझ के गोली मार देनी थी बाहर, वो अंदर ही घुसते जाते, और वो जो भी रोक रहा है उसको अजीबोगरीब उनकी बातें होती थी और चले जाते थे अंदर साथ लिए लिए। कई जगह पे उन्होंने सोनी सोनी काकी भी साथ रखी होती थी। कोई फिल्म एक्ट्रेस है, वो एक होती थी रूबी नियाजी, निगत चौधरी, ये क्लासिकल डांसर हैं, और काकियां सोनी भी, बड़े बड़े घरों की भी। लेकिन वो जो पागल, वो पागल ही बाबा के साथ चल सकता था, ये लोग पागल थे, दीवाने। उसने कहा ना, काकी सोनी आगे चल, दोज़ख के दरवाजे खुलवा, चल आज किसी दोस्त की को आजाद कराए। वो वहां जो अबला बैठा होता है उनमें से कईयों ने कहना साहब अभी मीटिंग में है, और साहब को दोज़ख में बंद किया हुआ है में ठुड्डा मार के, या काकी ने दरवाजा खोल देना, तो साथ ही अंदर जाके कह देना। परेशान होकर देखना शुरू कर देता कि यार ये क्या बला, क्यों आ गया, किस लिए आ गया। मैं अपने मैनर्स में पीछे परेशान था कि यार ये तो बड़े बैड मैनर्स हैं, ये कोई तरीका नहीं है, चिट लिख के देनी चाहिए, टाइम लेना चाहिए, फिर अपनी बारी पे अंदर जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह का बंदा, उसको कौन बारी लगाए, ना किसी से डरना। मुझे तो लगना खजाई फौजदार है, बदमाशी है ये क्या है, गुंडागर्दी है। और समझ भी नहीं आती थी वो क्या बात करे। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती थी कि बड़े से बड़ा अफसर होता था, वो कई बार कांपना शुरू हो जाता था। कुछ उनकी बहुत इज्जत करते थे, कुछ बातों की हमें समझ नहीं आती थी कि एकदम से उसको क्या फिक्रा का है, वो परेशान होकर देखता था। बाद में कई बार उन लोगों से मुलाकात हुई है, अब 15-15, 20-20 साल बाद, 16 साल, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे याद है आप साथ थे, आपसे भी बात उन्होंने कराई थी, कहा था ये पागल डॉक्टर है, ये मुझे नहीं याद। तो बताते हैं कि डॉक्टर साहब उस वक्त फलाना फैसला था, हम इस जगह पे थे, वो उन्होंने मुझे ये कहा था कि सीएम को कहो ये काम करे, ये ना करे, वो ना करे, अल्लाह जाने क्या कहानी। नाम तो उनका काकी ताड़ था, हीरा मंडी में बैठने वाला, दमाले लगाने वाला। लेकिन ये लोग नहीं, इकबाल ने कहा था कि यद बैजा लिए फिरते हैं आस्तीनों में, कुंभेज नहीं कहने वाले लोग होते हैं, ये और ही लोग होते हैं, रब भी जाने इन्हें। तो मेरा उनके साथ ताल्लुक तो हो गया 2-2.5 साल। मैं मरीजों को बताता रहा, मरीज ठीक होते रहे, अपना टेस्ट नहीं कराया था मैंने। एक बार सुनने की कोशिश की 7 दिन, कभी नहीं उन्हें कहा कि मैं बीमार हूं, मेरा टेस्ट, मैंने अपना कभी मसला उनके आगे रखा ही नहीं, ख्याल ही नहीं आया। लेकिन जब पहले दिन उनसे मिला था, तो पता नहीं क्यों एक चीज ये थी कि वो, उनके पास कोई ऐसा सुकून था, ऐसी मुझे वो फील आती थी जो जिंदगी में मुझे कहीं से नहीं आई। अपने वालिद के साथ जब छोटा था तो वो प्रोटेक्शन का थोड़ा सा एहसास होता था, लेकिन मुझे वो और चीज थी। माँ के साथ भी आजकल बहुत ज्यादा फील करता हूँ, माँ को गौर करता हूँ, उस वक्त समझ नहीं थी, अब लगता है वो माँ के पास से वो फील आती है। लेकिन बाबा के पास मैं अपना आप भूल जाता था, मुझे याद नहीं रहता था, बस वो जैसे कहते वो कर लेता था। बाद में जब वो उनसे छुट्टी मिलना, या रात के 2-3 बज जाने, या उन्होंने अचानक कहना अरे पागल तूने कल जाना नहीं है, सब तेरी ड्यूटी की तरह। मैं, मेरी तो आज भी बाबा ड्यूटी थी या पता नहीं किधर थी, जा भाग जा।
या घर ले आना, मेरे ही घर आ जाना। वालदा ने भी एक बार उन्हें कहा ये 3 अस्पतालों में नौकरी करता है, कि इसे नौकरी से जाएगा। कहते हैं नहीं, कोई माई का लाल नहीं जो इसको छेड़े, जिसकी आई है वो इसको छेड़ेगा, मुझे कोई पता नहीं। कोई पता है, ठीक है। और बल्कि आखिरी दिन भी जब मेरे घर से रुखसत हो रहे थे, मेरी माँ ने कहा ये पागल का क्या करके जा रहे हैं? मुझे तो नहीं पता था ये जा रहे हैं। हंस के कहते हैं कि पहले तो बाबा न्याम में एक तलवार थी, अब बाबा नंगी तलवार होगा। इसने मेरी तरह बेगर्ज बेलौस काम करना है। इसकी और मेरी मट्टी एक जगह की है। पता नहीं क्या बातें होती थी, इनका क्या मतलब था। हाँ, उनके जाने के बाद मैं सऊदीया के लिए नौकरी पे जा रहा था, तो वो टेस्ट करते हैं। तो जब रिपोर्टें लेने के लिए गया, इकरा मेडिकल सेंटर है इधर अकबर चौक पे, मेरे साथ और भी डॉक्टर थे, 4-5 हम लोग थे, बल्कि उनके कहने पे ही साथ जा रहा था। अब तो माशाल्लाह वो सब बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। उस वक्त मैंने एक मुर्गी की तरह उन्हें अपने पैरों के नीचे, पाँव के नीचे रखा होता था। मेरे शागिर्द थे। सैयद बादशाह था, लाहौर का बहुत बड़ा नाम है, सैयद मदर अली नकवी। माशाल्लाह पाकिस्तान में 3 डिग्रियां कम लोगों के पास है, 3 FCPS है। ये इस ICU का वो हेड है, माशाल्लाह प्रोफेसर है, सैयद बादशाह है। आसिम राना था, बहरिया टाउन के ICU का हेड है। डॉक्टर आबिद थे, वो गुलाब देवी में मेरा ख्याल अब आ गए। डॉक्टर खलील था, वो इंग्लैंड में अब बहुत बड़ा डॉक्टर है। शेख अमीन साहब मुल्तान में होते हैं, उनका काका था, इत्तेफाक में मेरे पास थे ये। तो वो खलील हमसे पहले वहां पहुंचा हुआ था। वो निकलते हुए कहता है कि हम अंदर एंटर हो रहे थे रिपोर्टें लेने के लिए, मेरे ज़हन में गुमान में नहीं था। तो मुझे कहता है कि सर मेरा तो B वायरस पॉजिटिव आ गया है, तो मेरा तो वीजा रिजेक्ट हो गया सऊदीया का। तो मैं एकदम से परेशान हो गया कि वो मैंने क्या किया है। मेरे एक उस्ताद थे प्रोफेसर यूनुस शेख साहब इत्तेफाक अस्पताल के, उन्होंने मुझे कहा था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि अब ये किसी को बताना ना, ये रिकॉर्ड में आ गया, तुम दुनिया में नौकरी कहीं नहीं कर सकोगे, यहाँ पे तो चलो चल रही है, तो अब हो गया तो बस ठीक है, इसको रिकॉर्ड में ना लाना। मैं तो परेशान हो गया, मैं कि ये तो कंप्यूटर में सारी गल्फ स्टेट्स में ये रिकॉर्ड में आ गया, फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो और भी मोरे शोरे कोई लगवाते थे, कि दायरा था, बाहर जाने वालों ने करना होता है, वो सारा कंप्यूटराइज था सिस्टम। पता नहीं क्या अभी भी मोर लगवानी होती है उसकी, जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। मेरे जहन में मुख्तलिफ चीजें घूमी जाएं कि मेरे तो उस्ताद ने ये कहा था, ये मेरे से क्या हो गया। यानी बाबा के साथ 2.5 साल रह के, लोगों को सूरह रहमान का बता के, लोगों के रिजल्ट नेगेटिव होते देख के भी, ठीक है, और खलील को वहीं साथ कही जा रहा हूँ कि तुम 7 दिन सूरह रहमान सुनो, अपने मुर्शिद से इजाजत ले लो, ठीक है, तुम्हारा ये नेगेटिव हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। लेकिन अपना सोची जा रहा हूँ कि ये क्या बोंगी मार दी है। उतनी देर में मुझे याद है आसिम राना खिड़की से लेके आया, मुझे पर्चियां वर्चियां उसके पास थी। मुझे कहता सर इधर आए, मैं खैर वो बंदा दे नहीं रहा था, मैं गया, मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है, तो वो बंदे ने मेरे हाथ में खैर वो कागज पकड़ाए, तो कहता जी मिठाई, हंस के। मिठाई किस चीज की? यार मैं रिपोर्टें देखी तो वो नेगेटिव थी, मुझे यकीन नहीं आया, एज डॉक्टर था ना, उसको तो पता नहीं था, उनको तो नहीं अब मैंने बताना। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है रिकॉर्ड में तो नहीं आई। तो और भी जोर से खलील को कहना शुरू हो गया कि आप सुनो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपने मुर्शिद से इजाजत लो। सऊदीया गए, वहां उन्होंने दोबारा किया, नेगेटिव था, आज तक नेगेटिव है, 20 साल हो गए मेरे, तुम्हारे सामने बैठा हूं, ठीक है। बस ये बताता हूँ, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, मैं तो मकरूज हूँ, किसी का कर्ज उतार रहा हूँ, तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं, मेरे से मिल के क्या करो।
अल्लाह खैर करेगा, शिफा देगा, वो शिफा देता है, बल्कि हो चुकी होगी जब इतनी बार सुना है। टेस्टों शेस्टों के चक्कर में मैं नहीं पड़ा, मैंने अल्लाह को कभी चेक नहीं किया। अल्लाह का काम है मुझे चेक करे, लेकिन वो भी मुझे चेक नहीं करता, प्यार करता है, शदीद प्यार। علم القرآن خلق